all the matches. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. And they have been very impressive. Look at the margin of their wins in all. तो पूरी दुनिया पर माही राज चल रहा है। मैदान पर धोनी की कप्तानी और उनके बल्ले की धमक सुनाई दे रही है, तो मैदान के बाहर करोड़ों फैंस के दिलों पर दिख रही है उनकी दीवानगी। माही के मैजिक से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये है सबसे बड़ा खिलाड़ी। टीम इंडिया क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, तो उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तूती भी बोल रही है। इसकी मिसाल ये है कि जब आईसीसी ने दुनिया भर के फैंस के बीच ये तलाशने की कोशिश की कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो सबसे ऊपर नाम धोनी का ही आया। ये माही मैजिक है। करोड़ों दिलों पर इसका राज है। जिन फैंस की जुबान पर अब तक सचिन का नाम था, वो अब माही के दीवाने हैं। क्रिकेट का जुनून अब धोनी के शोर से शुरू होता है। कप्तान धोनी मैदान पर अगर सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैदान के बाहर भी माही का मैजिक फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। आखिर वो भी क्यों ना, वो कभी अपनी कप्तानी से तो कभी बल्लेबाजी से टीम को महाराज बनाने का हुनर जो रखते हैं। मैदान के बाहर वो करोड़ों फैंस के लिए स्टाइल का आइकन है। तभी तो जब आईसीसी ने यह जानने की कोशिश की कि दुनिया भर के फैंस पर किसकी दीवानगी का जादू चलता है, तो नाम महेंद्र सिंह धोनी का ही सामने आया। आईसीसी पीपल्स चॉइस अवार्ड की रेस में धोनी ने इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क और टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली को पीछे छोड़ा। ये माही मैजिक है। सचिन के बाद पीपल्स चॉइस अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय। पीपल्स चॉइस का अवार्ड पाने वाले धोनी सचिन के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले साल 2010 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को करोड़ों फैंस ने अपनी पहली पसंद माना था। अब धोनी का जादू फैंस को दीवाना बना रहा है। ये धोनी की दीवानगी ही है कि फैंस के हाथों में अब सचिन की जगह धोनी के पोस्टर दिखाई देते हैं। दीवानगी का ये जुनून अब बढ़ता ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया धोनी की दीवानी है, ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस दीवानगी की वजह क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे। धोनी की इमेज मैदान पर अगर कैप्टन कूल और मैच फिनिशर की है, तो मैदान के बाहर उनका रुतबा स्टाइल आइकॉन का है, और यही बात उन्हें दूसरे के मुकाबले बादशाह बनाती है। धोनी जैसे बाल, धोनी जैसी चाल, धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट, बाइक पर धोनी का वो अंदाज, कप्तान साहब की हर चीज ही खास है। कॉमन मैन से लेकर सेलिब्रिटी तक माही के मैजिक से कोई नहीं बचा।
धोनी के मैदान से निकलते ही पीछे पीछे चलती ये भीड़ एक फोटो खिंचवाने के लिए फैंस की ऐसी बेताबी ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर वो फैंस के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। कुछ ऐसी तस्वीरें इससे पहले भारत में सिर्फ सचिन के लिए नजर आती थी। जब सचिन ने जो कहा, जो किया, लोग उसे ही सबसे बेहतर आंकते थे। लेकिन सचिन के बाद खाली हुई ये जगह माही काफी हद तक ले चुके हैं। भले ही क्रिकेट की दुनिया को अपना दूसरा भगवान शायद कभी ना मिले, लेकिन दिलों पर राज करने वाले राजकुमार धोनी जरूर बनते जा रहे हैं। तभी तो आईसीसी ने जब दुनिया भर के लोगों से उनका पसंदीदा क्रिकेटर चुनने को कहा तो 1,88,000 क्रिकेट फैंस की पहली पसंद धोनी ही थे। धोनी को लेकर ये दीवानगी इस बात का एहसास भी कराती है कि उनका मैजिक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर चल रहा है। दरअसल धोनी की कामयाबी की कहानी और उनका खालिस देसी अंदाज लोगों को खूब भाता है। मैदान पर मुश्किल से मुश्किल लम्हे में भी कूल रहकर विरोधियों को मात देने का उनका अंदाज उन्हें दुनिया के बाकी कप्तानों से अलग करता है, क्योंकि ये माही वे है। किरण चोपड़ा, जी मीडिया। धोनी हारेबाजी को जीतना जानते हैं, इसीलिए दुनिया उनकी कप्तानी का लोहा मानती है। टेस्ट हो या फिर वनडे, धोनी बेस्ट हैं। अपनी कप्तानी में उन्होंने हर वो मुकाम टीम इंडिया को दिलाया जो उसकी हसरत थी। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. ये मैदान पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान। मैदान पर इसके बल्ले की तूती बोलती है। तो कप्तानी में इसका राज चलता है। ये धोनी की करिश्माई कप्तानी का ही कमाल था कि टीम इंडिया ने हाल ही में वनडे सीरीज जीत का सिक्सर लगाया। धोनी को इस साल आईसीसी की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। वजह शायद ये कि धोनी ही इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से आईसीसी की हर ट्रॉफी जीती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। महज 6 साल में उनका रुतबा देखते ही बनता है। 2007 में टीम की कप्तानी संभालने के बाद धोनी ने टीम को वर्ल्ड T20 चैंपियन बनाया। ये धोनी की करिश्माई कप्तानी का ही कमाल था कि टीम वनडे और टेस्ट दोनों में नंबर 1 बनी। और फिर 28 साल इंतजार भी धोनी ने ही खत्म किया। साल 2011 में धोनी ने ही वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। धोनी इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगातार 6 साल आईसीसी वनडे टीम में जगह बनाई है। सिर्फ वनडे ही नहीं, धोनी को आईसीसी की टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया है। दुनिया के बेहतरीन 11 खिलाड़ियों में धोनी को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। धोनी की कप्तानी में टीम अब साउथ अफ्रीका में है, जहां उसे पहली सीरीज जीत का इंतजार है। धोनी एक और खुशखबरी खाते में डाल सकते हैं। राकेश सारण, जी मीडिया। अब अगर मैदान पर माही राज चल रहा है तो इसका असर क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ब्रांड्स के बाजार पर दिखना भी लाजमी है। इसकी एक मिसाल तो धोनी का बल्ला है, जो अब हर साल उन्हें दिलाएगा 25 करोड़ रुपए। जब ये बल्ला बोलता है तो दुनिया कदमों में नजर आती है। इसकी बोली से गेंदबाज हो जाते हैं खामोश। कभी ये बल्ला टीम को मुसीबत से बचाता है तो कभी जीत दिलाता है। कभी हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो कभी विरोधियों को रुलाता है।
तभी तो इस बल्ले की स्पॉन्सरशिप की बोली हर कोई लगाना चाहता है। बल्ले की नई स्पॉन्सरशिप डील से धोनी को हर साल करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई होगी। धोनी का करार ऑस्ट्रेलिया की एक बैट बनाने वाली कंपनी से होने जा रहा है, जिससे हर साल उन्हें करीब 18 से 20 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। वहीं बल्ले के पिछले हिस्से पर एक स्टिकर के लिए उन्हें जो भारतीय स्पॉन्सर मिला है वो उन्हें सालाना 6 करोड़ रुपए देगा। धोनी को पुरानी बैट स्पॉन्सरशिप डील से हर साल 6 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, जो बैट को लेकर सबसे बड़ा करार माना जाता था। सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही इसके आसपास नजर आते थे। रिटायर होने से पहले उन्हें बैट स्पॉन्सरशिप डील से 4 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, लेकिन बैट स्पॉन्सरशिप डील से करीब 25 करोड़ रुपए के करार के बाद अब धोनी ब्रांड के बाजार में बादशाहत की रेस में कहीं और आगे खड़े दिखेंगे। ब्रांड के बाजार में धोनी की छलांग नई नहीं है। साल दर साल वो अपना फासला बाकी खिलाड़ियों से बढ़ाते रहे हैं। खेल की दुनिया के वो सबसे महंगे सितारे हैं और अब वो बॉलीवुड स्टार्स को टक्कर दे रहे हैं। ये तस्वीरें साल 2005 की हैं, जब रांची की गलियों से निकलकर लंबे बालों वाला एक नौजवान क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा रहा था। वो जमाना सचिन तेंदुलकर का था। सचिन आइकन थे और क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े ब्रांड भी। लेकिन फिर अनहोनी से हुई होनी और बन गए धोनी। 2005 से लेकर 2007 की शुरुआत तक धोनी एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पहचान गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना था। इसलिए एक के बाद एक बड़ी कंपनियों से धोनी का नाता जुड़ने लगा था। खेलते रहो, खुश रहो। महेंद्र, you can go up and collect the big one. लेकिन फिर आया वो लम्हा जिसने क्रिकेट से जुड़ी एड की दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। टीम इंडिया 2007 में वर्ल्ड T20 चैंपियन बनी और धोनी ब्रांड के बादशाह। और फिर तो मैदान की तरह विज्ञापन की दुनिया पर भी माही राज चलता दिखा। पता नहीं फैम इन और आउट। कंपनियां नए यूथ MSD का इस्तकबाल करती दिखी। बड़ी बड़ी कंपनियों में धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की होड़ लगी दिखी। 2009 में धोनी टेस्ट के कप्तान बने तो उनका दमखम भी दिखा। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया बेस्ट साबित हुई। जल्द ही नंबर 1 के पायदान पर थी टीम। मैदान पर धोनी की कामयाबी का असर बाजार पर भी दिखा। बाजार उन्हें एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर देखने लगा। – 2010 में धोनी ने एक मार्केटिंग कंपनी के साथ करीब 200 करोड़ रुपए का करार किया। जल्द ही वो सचिन को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर बन गए। लेकिन अभी तो ब्रांड के बाजार में धोनी को नई बुलंदी पर पहुंचना था और ये कसर 2011 वर्ल्ड कप जीत ने पूरी कर दी।